अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आतिफ वासिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इमेज टैग इन HTML। बाय द वे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। या इमेज टैग इन HTML क्या होता है, आपने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स में देखा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे इमेजेस वगैरह लगी होती हैं, इनफैक्ट वीडियोस वगैरह भी लगी होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ टॉपिक इमेजेस का ही है। तो इमेजेस वगैरह लगी होती हैं, तो हम अपनी वेबसाइट में किस तरह एक वेब पेज में एक इमेज लगा सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इमेज टैग इन HTML में। इमेज लगाने के लिए इमेज टैग यूज़ होता है, उसके साथ दो एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, एक सोर्स एट्रीब्यूट है, एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है। सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है और ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है। एक इमेज आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, एक इमेज आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, उस इमेज की लोकेशन आपने सोर्स एट्रीब्यूट में देनी होती है। उस इमेज की जो लोकेशन है वो आपने कहाँ देनी होती है, यहाँ पे कि वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है। जैसे कि वो इमेज यहाँ पड़ी हुई है, अब आपने लोकेशन देनी है सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर कि वो इमेज का सोर्स कहाँ पे है, यानी कि वो उस इमेज को कहाँ से हम पकड़ सकते हैं, कहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आपने सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सिंपल मतलब ये है कि सोर्स के अंदर इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है वो आएगा। ओके, इमेज की लोकेशन कहाँ पे वो आएगा। आल्ट क्या करता है, ये मैं आपको मुझे लग रहा है कि आपको मैं बताऊँ ना, आपको मैं दिखाऊँ। ओके, तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाएं और चलते हैं कोड करने। ओके ओके, सो HTML टीच है और यहाँ पे इसके अंदर मैं सारा कोड लिखूंगा। यहाँ पे एक HTML की फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर सारा कोड लिखूंगा। इसको मैंने यहाँ पे ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस कर लिए यहाँ से जाके। ठीक है, जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जाके वो देख लिया। यहाँ पे ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस करना पड़ता है और फिर अपने फोल्डर को, जैसे कि मैं F में जाऊँगा और वेब के अंदर जाऊँगा मैं और इसको इंपोर्ट कर लूँगा ऐड करके। ओके, तो मैं ऐड कर चुका हूँ। अब इसके अंदर इस इमेजेस के फोल्डर को फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। न्यू फाइल करूँगा, इस पर एक न्यू फाइल करना है, इस पर यहाँ न्यू फाइल करना है और इसको मैं नाम दे देता हूँ index.html एक्सक्लेमेशन साइन। और ये पूरा डॉक्यूमेंट आ गया इमेज एब्रीविएशन को यूज़ करते हुए। तो इमेज टैग की बात करें तो IMG लिखना है, इमेज एब्रीविएशन आ जाएगा। ठीक है, बजाय इस तरह पूरा लिखने के इमेज और सोर्स और यहाँ पे आल्ट, इस तरह बजाय पूरा लिखने के बस आपने लिखना है IMG, एंटर प्रेस करना, आ जाएगा। ठीक है, सोर्स के अंदर क्या आता था, इमेज का लोकेशन। अब एक चीज़ गौर से सुन लें, एक चीज़ गौर से सुन लें, index.html कहाँ पे है, यहाँ पे। वो इमेज कहाँ पे है, इमेजेस के अंदर। ये एक पहली बात, वो इमेज कहाँ पे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोकेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, जहाँ पे index.html पड़ा हुआ है, जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है जो कि जिसके अंदर हम इमेज को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना, अब इस फाइल के मुताबिक, HTML की फाइल के मुताबिक वो फाइल, अब इस फाइल को देखें आप, index.html को, इस फाइल के मुताबिक वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है, इस फाइल के मुताबिक वो पड़ी हुई है इमेजेस के अंदर। बस ये लोकेशन है, इस फाइल के मुताबिक हमेशा लोकेशन देनी है, इस फाइल के मुताबिक। अगर मैं इसको Ctrl+X करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, वेब में जाता हूँ, टीच में जाता हूँ, अब इस फाइल के मुताबिक वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है, बैक जाओ और फिर इमेजेस के अंदर जाओ, यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर और फिर वही cat.jpg फाइल, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो अभी मैं इसको Ctrl+X करता हूँ, वेब के अंदर जाता हूँ और HTML टीचर यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इस फाइल के मुताबिक वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है, इमेजेस के अंदर। तो ये सोर्स है, वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, इस फाइल के मुताबिक, इस फाइल के मुताबिक इमेज कहाँ पड़ी हुई है, इस फाइल के मुताबिक इमेज पड़ी हुई है इमेजेस के अंदर cat.jpg। ठीक है, ओके, इसको मैं ज़रा ओपन कर लूँ और
कॉपी पैथ। मैं पिछली वीडियो बना रहा था तो उसका साउंड ना, इसका ऑडियो का साउंड ओपन नहीं था, तो उस वजह से ना मुझे एक नई वीडियो बनानी पड़ रही है। ओके, ये इमेज आ गई बट इसका साइज़ बहुत बड़ा है। आज का टॉपिक था कि इमेज को किस तरह लाना है, साइज़ बड़ा छोटा किस तरह करते हैं, ये काम CSS का है। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि हाँ इमेज आ गई है। ठीक है, टॉपिक हमारा ये नहीं था। इसकी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, ये मैं आपको समझा भी नहीं रहा। आपको बस मैंने आपको बस ये दिखाना था कि इमेज को किस तरह अपने वेब पेज के अंदर लाते हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा CSS की, और फिर मैं आपको पूरी CSS समझाऊंगा। ओके, जैसे HTML की सिखा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं इसके साइज़ को छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है। ओके, तो इसका साइज़ हो गया छोटा। अब इमेज को मैंने कर लिया इंपोर्ट। ओके हो गया, ठीक, सही हो गया। अब लोकेशन की बात थोड़ी और डीपली करते हैं। ओके, सो मैं अब फोल्डर को कहाँ ले आया हूँ। ओके, इसको मैं कहाँ ले देता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ। फोल्डर पहले था कहाँ पे, index.html के इमेजेस पे। अब इसको मैं एक फोल्डर पीछे ले आया हूँ। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे ले देता हूँ। पहले यहाँ पे था, कंट्रोल का X के कट किया मैंने, इसको यहाँ पे ले गया। ये करवाने पर बताने का मकसद ये है कि जो सोर्स, जो लोकेशन स्टार्ट होगी वो इसके हिसाब से होगी। ओके ओके, अब यहाँ फोल्डर नहीं है, सही है जी। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उसे इमेज मिल ही नहीं रही। इस लोकेशन के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि इमेजेस के अंदर जाओ, कैट के अंदर जाओ, यहाँ पे तो कोई इमेज का फोल्डर ही नहीं है, तो जाएगा वो कहाँ पे? अब इमेज का फोल्डर कहाँ पे है? अब इमेज का फोल्डर है जी, इससे बाहर जाओ, इस फोल्डर से बाहर जाओ। बाहर जब जाओगे तो आपको एक इमेजेस का फोल्डर मिलेगा, उसके फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पड़ी हुई इमेजेस। इसको मैं बंद करता हूँ। पहले मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा। कि कैसे बाहर जाना पड़ेगा कि फाइल इस फोल्डर के अंदर है, तो इससे मैं बाहर जाऊंगा। ये बाहर में चला गया। ये जब मैं बाहर चला गया तो बाहर जब गया तो इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर cat.jpg फाइल पड़ी है। रिफ्रेश करूंगा तो मैं, ये मुझे फाइल मिली। ओके 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 ओके, वेब के अंदर जाऊंगा, ये फाइल ठीक है। मैंने क्या कहा इसको, क्या मैंने कहा इसे बाहर जाओ, इमेजेस के अंदर जाओ, यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। सही हो गया। अब ऑल्ट क्या करता है ये देख लेते हैं। ऑल्ट पता क्या करता है? ऑल्ट के एक से ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन एक फ़ायदा जो कि मैंने नोटिस किया और जो कि मुझे पता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि ऑल्ट ये करता है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्ट क्या करता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं ना, जब अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करते हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि गलती से हमारे से कोई इमेज वगैरह डिलीट होगी, ठीक है, या कोई लिखने में गलती आ गई। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। अब मैं यहाँ पे आर्ट में लिखता हूँ दिस इज अ कैट इमेज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब बाज़ वक़्त इस तरह हो जाए कि लिखने में गलती आ जाए या इमेज, यहाँ इमेज डिलीट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ अ कैट इमेज, यानी कि दिस इज़ अ कैट इमेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। जब भी कोई इमेज में प्रॉब्लम आ जाए और उस प्रॉब्लम की वजह से इमेज शो ना हो रही हो, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे आल्ट लिख देते हैं, यानी कि बफर के लिए, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यूज़र को, देखने वाले को पता लग जाए, या हमें पता लग जाए कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी, कैट इमेज थी, ठीक है। तो आल्ट किस लिए यूज़ होता है? इसलिए यूज़ होता है। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं वीडियो टैग भी बताऊँगा और दूसरे टैग से बताऊँगा। किसी के कोई क्वेश्चन है, क्यूरी हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।